यशवर्धन सिंह जी झेड़ी, संयोजक यमुना जल संघर्ष समिति एवं छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन से मैं निवेदन करूंगा कि अपने संक्षिप्त शब्दों में युवाओं को 2 शब्द बोलकर अनुग्रहित करें। मंच पर विराजे आदरणीय बाप जी श्री श्री 1008 त्रिलोकीनाथ जी महाराज, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय रूपाराम जी, आजाद सिंह, आदरणीय गुरुजन, मैं सबसे पहले जसवंत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे छात्र संघ चुनाव में विजयी हुए और इतना गरिमामय कार्यक्रम किया। और मैं आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत आभार। छात्र संघ चुनाव बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं और इन संघर्षों से जो विजयी होते हैं वे आगे चलकर बड़ा नाम कमाते हैं। भारत की राजनीति में आदरणीय चंद्रशेखर, आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और छात्र संघ चुनाव नहीं जीतने के बावजूद आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। तो मेरी पूरी दुआ है कि जसवंत भी इसी क्रम में आगे बढ़े और एक बड़ा नाम बने, ये हम सब की दुआ है। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत लोग बड़े बड़े यानी जो समर्थक होते हैं वो उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि चुनाव जीतने के बाद थोड़ा परिपक्व होने की थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमारे सामने 3 एग्जाम्पल हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जब छात्र संघ का चुनाव जीते, उसके बाद में उनके समर्थकों ने कहा आपको तुरंत एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने पहला एमएलए का चुनाव लड़ा, उनके 2500 वोट आए। फिर दूसरा चुनाव लड़ा चूरू से, फिर वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने जगह नहीं छोड़ी और 1990 में वो चुनाव जीते और आज 7 बार से विधायक। उसी क्रम में प्रताप सिंह खाचरियावास और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये दोनों एक ही साल, एक जयपुर विश्वविद्यालय से चुनाव जीते, एक जोधपुर विश्वविद्यालय से चुनाव जीते। प्रताप सिंह जी चुनाव जीतने के बाद 93 का चुनाव हारे, 98 का चुनाव हारे, 2003 का चुनाव हारे, 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने भी जगह नहीं छोड़ी और आज वो कैबिनेट मंत्री है। गजेंद्र सिंह जी 92 में चुनाव जीते और उसके करीब 22 साल तक उन्होंने इंतजार किया, उन्हें इस योग्य समझे कि वो कैंडिडेट बने और 22 साल के इंतजार में वो सतत लगे रहे और आज केंद्र में। तो इसलिए बहुत जरूरी है और आप इस महाविद्यालय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी आपसे और आपके पूरे समर्थकों से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जो आपके साथ रहे, जो साथ नहीं रहे, उसमें मतभेद और मनभेद का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा साथ रखें। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और हम जब पहली बार स्कूल में तो इतना लगता नहीं, लेकिन जब हम पहली बार कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आरक्षण अनारक्षण की बातें दिमाग में डाली जाती हैं, धर्म और जाति का विभेद दिमाग में डाला जाता है। आज पूरे भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास आरक्षण है। SC, ST, OBC, MBC, EWS 100% नागरिकों के पास किसी न किसी तरीके से आरक्षण है। तो आरक्षण के कारण किसी तरह विभेद नहीं पैदा किया जाए। और धर्म की बात जहां तक आती है तो हमें भारतीय संविधान का आदर करना चाहिए और भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको लगातार स्थापना का प्रयास करना चाहिए। हर स्टूडेंट के पास भारतीय संविधान की प्रस्तावना होनी ही चाहिए, जो कम से कम वो पढ़े, और जब वो पढ़ेगा तो देश की एकता के लिए काम करेगा। अभी संवैधानिक ढांचे की बात जो चल रही है, आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब जो पूरे विश्व में आदरणीय और पूजनीय है, अगर आप उनकी जीवन यात्रा देखेंगे तो जितने ग्रेस और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने राजनीति की वो हम सबके लिए सीखने लायक है। आज जो राजनीति चलती है, मैं हर जगह मजाक में कहता हूं कि आजकल जो राजनीति चलती है, हमारा राजनेता एक बंद पंखे के नीचे भाषण देता है कि तू मुझे जानता नहीं, तुझे घूमना पड़ेगा, तुझे घुमाकर छोड़ूंगा। इससे बढ़िया है कि बटन दबा दो, पंखा चलने लग जाएगा।
लेकिन वो शोर की जो राजनीति है वो सबको अच्छी लगती है। इसलिए संवैधानिक ढांचे के अंदर जो राजनीति करोगे वो लंबी चलेगी, आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, वरना कुछ समय में बर्नआउट हो जाओगे। संवैधानिक ढांचे की बात मैंने इसी तरह का, जैसे मेरा अभी परिचय दिया गया यमुना जल संघर्ष समिति का संयोजक, मेरे जिले में 4 टोल चलते थे, चारों अवैध चल रहे थे। मैं उनके खिलाफ, संविधान ने जो मुझे ताकत दी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, सामने बड़े बड़े वकील थे, मैंने खुद ने केस लड़ा वकील न होने के बावजूद, और अभी कुछ दिन पहले उस टोल कंपनी से 123 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश हुए कोर्ट द्वारा। यही स्थिति हमारा जो जिला है, जैसे जैसलमेर आपका जिला है, इन दिनों तो पानी हो गया, हमारे यहां खत्म हो गया। तो 1994 में आदरणीय भैरू सिंह जी ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत हमें पानी मिलना था। 1994 का 2023 आ गया, हमें पानी नहीं मिला। तो मैं एक आम नागरिक के नाते, बिना किसी पद पर होते हुए, संविधान ने जो मुझे हथियार दिए हैं, सूचना का अधिकार, लोकायुक्त, हाईकोर्ट के PIL और एंटी करप्शन ब्यूरो, तो मैंने RTI से डॉक्यूमेंट निकलवाए, फिर मैं कोर्ट गया और एक सामान्य नागरिक की अपील पर, कोर्ट की फटकार पर राज्य सरकार को 31,000 करोड़ रुपए की DPR बनानी पड़ी। तो मैं आप सब युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि आपको संविधान ने जो हथियार दिए हैं, बिना उत्तेजना के बहुत समझदारी से उनको काम में ले। और यहां जितने छात्र बैठे हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जितने छात्र यहां बैठे हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के रोल मॉडल है। आप जितना अचीव कर लोगे, आपके छोटे भाई बहनों के लिए उतना बड़ा रास्ता आप खोल दोगे। आपके छोटे भाई बहन कम से कम उतना अचीव तो करना की सोचेंगे जितना आपने कर लिया। हमारे जिले में एक ढाणी है, छोटी सी ढाणी, कासनियों की ढाणी, कासनिया जाटों की ढाणी है, उसमें एक बच्चा IAS बन गया। IAS बन गया तो उसके छोटे भाई ने देखा कि मेरा भाई IAS बन गया, वो भी, उसने भी तैयारी की, वो भी IAS बन गया। तीसरा जो भाई था वो RAS बन गया। उन्हीं के परिवार में एक कमजोर छात्र था, उसने देखा ये दोनों IAS बन गए, एक RAS बन गया, वो तहसीलदार बन गया। एक ढाणी में 40 प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक छोटी सी ढाणी में। ऐसे ही हमारे एक सहसवास है, वहां शेखावतों का परिवार है, उसमें एक बच्चा डॉक्टर बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, आज 14 डॉक्टर एक ही परिवार में। अभी आदरणीय रूपाराम जी साहब को आप मेरे गांव पधारे हुए हैं, हमारे यहां से बहुत गरीब से, हमारे बिल्कुल परिवार के ही सदस्य, आपके सीनियर भी रहे हुए, मालीराम जी वर्मा, वो मेघवाल परिवार से आते हैं। उनका बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ, जो भारत की सबसे बढ़िया कॉलेज है, और वो राजस्थान PhD के चीफ बने। तो और उनके जो छोटे भाई के बच्चे थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे बड़े फादर राजस्थान PhD के चीफ बन गए, तो वो भी IIT क्लियर कर गए। तो आप जितना करेंगे उतना आपके छोटे भाई बहन आपकी नकल करते हुए उतना ही बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सब छात्रों से ये विनती है कि ये सुनहरा मौका है, आप लोगों के परिवार, आपके पेरेंट्स आपको इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको धन्यवाद दें और इस मौके का भरपूर उपयोग करें। आदरणीय महाराज हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय भगवान सिंह जी रोलसाब साहब हमेशा कहते हैं कि भौतिक और राजनीतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की भी बहुत जरूरत है। तो हमें यथार्थ गीता पढ़नी चाहिए, उसका जो सार है उसको आत्मसात करना चाहिए। गीता कहती है कि सब मानव ईश्वर की संतान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको प्रेम करो, सबको बराबर रखो। उसी भावना के साथ यदि आप राजनीति भी करेंगे तो आपको राजनीति में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः जसवंत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर आपको खूब उन्नति दे, प्रगति दे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ इस प्रकार के अल्फाज थे कानून के ज्ञाता विशेषज्ञ यशवर्धन सिंह जी के। हैं बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं युवा